वही जनता केजरीवाल को याद कर रही है। और तमाम झुग्गी झोपड़ियां जिस तरीके से तोड़े जा रहे हैं, आज कोई पूछने वाला हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर में यह साफ लिखा हुआ है कि पहले इनके मकान बनाए जाएं, वहां पानी और लाइट की सुविधा दी जाए और उसके बाद में मकान तोड़े जाएं, उनको वहां पहले शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो वहां बिल्कुल दिल्ली से बाहर, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर जो मकान दिए गए हैं, उनके अंदर ना तो लाइट है और ना पानी की सुविधा। और लोगों के यहाँ निजामुद्दीन के पास जो बस्ती थी, पूरी की पूरी तोड़ करके उजाड़ दिया। और तमाम दिल्ली के अंदर देखिए, घुसपैठिए रोहिंग्या कोई नहीं है, यहाँ मजदूरी करने वाले हैं। कोई प्रेस करने का काम करता है, कोई झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तमाम घरों के अंदर रह करके देखिए, अवैध पे जब हम यूपी से, बिहार से, केरला से जब अपनी पेट भरने के लिए आते हैं, तो आप लोगों की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे को 25 से 30 हजार रुपए सैलरी दें, हम किराए पर रहने के लिए तैयार बैठे हैं। जब आपकी औकात और हैसियत ही नहीं है, तो यहाँ बड़े बड़े महल बना करके रह रहे हैं। वो झाड़ू पोछे वाले को कितने रुपए देते हैं? 2,500, 3,000, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई रोटी पानी अगर सफाई कर रही है तो 5,000 रुपए है। जो 5,000 रुपए में दिल्ली में किस महल में रह सकता है? हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस वाले गुंडों से कि आप तालियां बजा रहे हो, थालियां पीट रहे हो, आप पूछो तो उनसे जा करके। जो 2 बच्चे हैं और जो छोटा परिवार है, वो रेलवे कॉलोनी के साथ रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा नहर के साथ रहेगा, और कहाँ जाएगा? अगर वही जगह पे आपकी पिछली सरकारें 55, 60, 70 साल से लोग यहाँ बसे हुए थे, हर किसी ने दया आई, किसी ने नहीं तोड़ा, किसी ने नहीं भगाया। और आप आए, आपका खुद इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहा है, वो खुद कह रहा था जहां झुकी वही मकान। तो आज क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला लोग नहीं है। ये तो तमाम देश के, तमाम दिल्ली के जो न्यायप्रिय लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो यूपी के हैं, लामबंद हो तब ये बुलडोजर रुकेगा। नहीं तो आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी भी आएगी। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को, जितने भी नालों के किनारे मकान बने उन्हें तोड़ा जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप बीजेपी को लपेट रहे हैं उसमें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ढंग से पढ़ लीजिए। नालों के पास, रेलवे लाइन के पास अगर आपको जगह चाहिए तो पहले उनका पुनर्वास करना पड़ेगा, उनको बसाना पड़ेगा। ये बात भी है, ये बात कोई नहीं बता रहा है। जो भी आता है तानाशाही वही तोड़ के और चला जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक जनता नहीं समझेगी, ये मकान नहीं टूट रहे हैं। अगर किसी को गलत फहमी है कि ये मकान टूट रहे हैं, तो आप भूल जाइए। ये आने वाली आपकी पीढ़ी की, जनरेशन की कमर तोड़ी जा रही है। आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, आपको नौकरी पेशे से वंचित किया जा रहा है। लैंड आपके पास है ही नहीं। और जो लैंड लेस होता है उसका हर कोई खत्म होता है। जैसे इसके अंदर पूंजीपति भी खत्म है और सत्ता के अंदर जो गुंडे हैं वो भी खत्म बने पड़े हैं। सिस्टम के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। कम से कम जो ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है, उसका तो सही से पालन कर दो। सरकार निकम्मी हो सकती है, अधिकारियों को तो कम से कम शर्म और लज्जा आनी चाहिए। लेकिन वो जो आका बोलता है वो उसी सारे पे काम करते हैं। देश की जनता को एक साथ आना रेखा चाहिए। गुप्ता कह रही है कि ये तो अदालत का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रेखा गुप्ता को पूरी चीजों का पता है, लेकिन वो अपने आका को खुश करने के लिए जो सलम बस्तियां हैं, जो मजदूर है, उनको हटा के सुंदीकर करना चाहती है। जो वहां पे बेशकीमती 5-5 हजार, 5-5 लाख रुपए गज की जो जगह है, जो कॉलोनियां तोड़ी गई हैं, उनका आप जाके सर्वे कर लीजिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 लाख रुपए गज की जगह है, उससे ऊपर हो सकती है, कम नहीं है। क्योंकि बेशकीमती जो जमीन है वो अपने आकाओं को देकर वहां बिल्डिंगें बनानी है। और उस बिल्डिंग का जो पैसा जो आएगा, वहां से जितना जो कलेक्ट होगा वो चुनाव प्रचार के अंदर बांटा जाएगा। तब ये सत्ता के अंदर बने रहने का काम करेंगे। इन्होंने कोई मतलब नहीं है, इनको पैसा चाहिए। राज अपने आका को, जो इनका सबसे बढ़िया, इनका आका जो बढ़िया गुलाम होगा, जो गुलाम होगा उसको ये विधायक बनाएंगे, जो गुलाम होगा उसको ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो गुलाम होगा उसको ये एमपी बनाएंगे। इन्होंने और कोई लेना देना नहीं। आम जनता किसी तरीके से मारी जाए। और आज तो आप 6 महीने के अंदर देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। रेल दुर्घटना यहाँ हुई, पहलगांव यहाँ हुआ। कहीं पे कोई भी एक भी देश का कोई नागरिक ये बता दे कि पहलगांव के 4 आरोपी, 4 हत्यारे 26 को मार के चले गए और ये फैसला लेते हैं पाकिस्तान चलो। अरे पाकिस्तान से क्या निकाल के लाओगे? तेरे घर पे आके तेरे को मार के चले गए और फिर कह रहा जी हवा में उड़ गए क्या? वो
आज भी बीजेपी के निकम्मों से मैं पूछना चाहता हूँ, चमचागिरी चाटुकारिता कब तक करोगे? अपने आका को, अपने विधायक एमपी से पूछ तो लो, वो 4 जो मारने वाले आतंकवादी थे वो कहां चले गए? आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आपकी शिक्षा के बारे में सवाल पूछना पड़ेगा, अपने रोजगार के बारे में सवाल पूछना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। आप अगर इसी तरीके से देखते रहोगे, झुग्गी टूटेंगी और झुग्गियों के बाद में आपके बारजे टूटेंगे और बारजों के बाद में फिर आपका कोई ना कोई और बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट में आप मारे भी जा सकते आप ये बताइए, क्या केजरीवाल की कमी दिल्ली की जनता को खल रही है? बिल्कुल खल रही है, इसमें तो कोई दो नहीं, जनता ही बोल रही है। ये तो जनता बोल रही है, हम नहीं कह रहे हैं। वो बार बार कह रही है कि भैया केजरीवाल आना चाहिए, दोबारा से हम केजरीवाल को लेके आएंगे। तो ये तो जनता के सवाल हैं, तो दिख रहा है साहब। लेकिन जनता ने ही जिताया है, हराया जनता ने नहीं जिताया। हम भी चुनाव कैंपेन में थे, आप लोग भी यही घूम रहे थे। पूरे का पूरा जो राक्षसी मणि थी, जो कागज के टुकड़े थे, जो पाजेब थी और जो बढ़िया वाला जो वहां पे खाने के लिए जो पकवान बनाया गया था, उसने जिताया है। ये फर्जी वोट जो थे, बिहार चुनाव जिताएगा अब। बिहार नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली नहीं है बिहार। आप बिहार से निकलेंगे तब पता चलेगा। बिहार के अंदर पिछली बार भी मुक्की आपने खानी पड़ी थी आरजेडी से, और आज भी।